नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा संधू किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन को हर किसी ने देखा होगा क्योंकि ये हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें इतनी अधिक तीखी स्मेल और इसका टेस्ट इतना तीखा क्यों है? क्योंकि इसमें एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो इसकी तीखी स्मेल और टेस्ट का कारण है। जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो एलियम सैटिवम एल है, जो सबसे पहले लहसुन की खेती भूमध्य सागरीय तट में सुमेरिया जनजाति द्वारा की गई थी, लेकिन एशिया में ये कैस्पियन सागर के पूर्वी तटीय मैदानों द्वारा आया। ऐसा नहीं है कि लहसुन में केवल एलिसिन नामक गुण पाया जाता है, नहीं, इसके अलावा ये एक अच्छा एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट भी है जो बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर को बचाता है। यह हमारे हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, जिससे हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती और हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाते हैं और बीपी की समस्या भी नहीं रहती। यह हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, यह एक इम्यून बूस्ट है, यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यह हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कैंसर सेलों को बनने से रोकता है, जो हमारे शरीर में कैंसर सेल मौजूद हैं उन्हें मारने में मदद करता है। लहसुन का एक स्वाभाविक गुण पाया जाता है कि उसमें डाइलिल ट्राइसल्फाइड नामक एक ऑर्गनोसल्फार नामक यौगिक होता है जो हमारे शरीर में मौजूद कैंसर सेलों को मारने में मदद करता है और साथ में नई कैंसर सेल को नहीं बनने देता। अगर हम रिसर्च बेस पर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ने एक रिसर्च की और उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित रूप से लहसुन का सेवन करते हैं उनमें 66.67% चांस कम हो जाते हैं कैंसर होने के। इसी मामले में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया कि अगर जो लोग कश्मीरी या हिमालयन लहसुन डेली खाते हैं उनमें 50% चांस कम हो जाते हैं हर तरह के कैंसर होने के, क्योंकि इस लहसुन में एक सल्फर नामक यौगिक पाया जाता है जो कैंसर सेल को ख़त्म करने में मदद करता है। अगर हम सबसे महंगे लहसुन की बात करें तो वो क्रियोल लहसुन है, लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से या जड़ी बूटी के हिसाब से देखें तो हिमालयन या कश्मीरी लहसुन नंबर 1 है। इस मामले में ये लहसुन ज़्यादातर हिमालयन या कश्मीरी क्षेत्र में ही होता है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये लहसुन प्रति वर्ष सिरमौर जिले में 3700 हेक्टेयर भूमि पर लहसुन की खेती की जाती है, जिससे 57,000 मीट्रिक टन लहसुन प्रति वर्ष उगता है। और इस लहसुन की मांग दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर हम केंद्र सरकार के अनुसार देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा लहसुन उगाने वाली स्टेट राजस्थान, पंजाब, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारे लहसुन उगाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे उन्नत किस्म है लहसुन की तो भारत में राजली, ताबती, सैरोल, ऊटी 1, सिंगापुर रेड जैसी उन्नत किस्मों की खेती की जाती है। और जो ये लहसुन का उत्पाद है उसको बेचने के लिए भारत में जो सबसे बड़ी लहसुन की मंडी है वो है मंदसौर मंडी, जिसमें प्रतिदिन 25,000 बोरियां आती हैं और उनका जो मूल्य होता है वो न्यूनतम मूल्य उनका 3,000 रुपये क्विंटल से शुरू होके हाईएस्ट जो उनका प्राइस है वो 6,500 या 7,000 रुपये क्विंटल होता है। इतना अधिक मूल्य, इतना अधिक जो इसकी लहसुन की कीमत है उसका कारण ये है कि आजकल जितने भी अचार, चटनी, टमाटो केचप या सॉस के साथ साथ जितनी भी ग्रेवियाँ और गार्लिक टोस्ट, गार्लिक ब्रेड जो बनते हैं उन सब में लहसुन का प्रयोग होता है। और साथ में जो गार्लिक का पाउडर है, लहसुन का जो पाउडर है वो कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और मेडिसिन के रूप में भी उसको लोग लेते हैं। यही कारण है कि इसका इतना अधिक मूल्य है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर भूमि में आपको 400 से 500 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी, यानी कि 4-5 क्विंटल बीज आपको 1 हेक्टेयर में डालना पड़ेगा, जिससे आप 120 से 150 क्विंटल तक की उपज ले सकते हैं। यह अक्टूबर और नवंबर में उगाई जाने वाली फसल है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि ना अधिक गर्मी हो और ना अधिक सर्दी।
जब भी आप लहसुन की खेती करें तो ध्यान रखें कि इसके लिए दोमट मिट्टी ही होनी चाहिए। दोमट मिट्टी में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और जो भूमि का पीएच मान है वो 5.8 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। पीएच मान से मेरा मतलब है कि भूमि की जो अम्लीयता और अक्षारीयता है वो इस लेवल पर होनी चाहिए। जब आप इसकी बिजाई करते हो तो वो 10 बाई 10 सेंटीमीटर की दूरी से आप इन बीजों को रोपें ताकि जो लहसुन का पौधा है वो अच्छे से ग्रो करे। और खेत का आपको इस तरह से चयन करना है कि उसमें पानी खड़ा ना हो, क्योंकि जिस खेत में पानी खड़ा होता है वहाँ पे लहसुन की कलियाँ गल जाती हैं और अच्छा लहसुन नहीं हो पाता। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इसकी बिजाई करते हो उसके 7 या 8 दिन के बाद इसमें आपको पानी देना होता है। उसके बाद आप 10 या 15 दिन के अंतराल पर इसको पानी देते रहिए। एक फसल में कम से कम 7 या 8 बार पानी देने की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब मैं इसमें खरपतवार बहुत अधिक होता है उसके लिए मैं आपको निराई गुड़ाई ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि पेस्टिसाइड है वो हमारी सेहत के लिए भी ख़राब है और हमारी फसल के लिए भी। इसलिए आप इसमें खरपतवार को नष्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निराई गुड़ाई करें। 4-5 महीने की ये फसल होती है तो आप 4-5 महीने में एक अच्छी पैदावार प्राप्त करके अपनी आर्थिक कंडीशन को ठीक कर सकते हो, फाइनेंशियली आप मजबूत हो सकते हो। इस तरह से आप खेती के प्रति जागरूक होकर अपनी सोच को बदलकर और नई टेक्निक को अपनाकर नई नई फसलों को अपनाकर एक अच्छे आधुनिक फार्मर बन सकते हो और अच्छा कमा सकते हो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बना सकते हो। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।